Hello ninth class, how are you? I hope all of you fine. Our chapter is 13, surface area and volume. In the last video we discussed about volume of a cube, volume of a cuboid etc. Now we discuss about more question of volume depend on cube and cuboid. Our question number 3 is आपको क्यूबॉइड वेसल का एक 10 मीटर राउंड है, एल आपको दे रखी है 10 मीटर एंड आपको 8 मीटर वाइड दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है 8 मीटर एंड आपको दे रखा हाउ मच मस्ट बी द होल्ड 330 क्यूब मीटर ऑफ हाउ मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूब मीटर ऑफ ए लिक्विड, हाउ हाई एच फाइंड आउट करना है। पानी जो उसमें रखा गया है वेसल में मेड टू होल्ड क्यूबिक मीटर ऑफ द लिक्विड, जो इसमें लिक्विड रखा गया है वो किसका काम कर रहा है, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम आपको कितना दिया गया है 380। नाउ फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L मल्टीपल B मल्टीपल H। वॉल्यूम आपके पास कितना है 380, L की वैल्यू 10 मल्टीपल 8 मल्टीपल H, 380 अपॉन 10 मल्टीपल 8 इक्वल टू H, 0 से 0 खत्म, 17 अपॉन 4 H से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 4.25। तो आपके पास हाइट कितनी निकल के आएगी 4.75, 10 आएगा 9, आपके पास आएगा 75। आपके पास आंसर कितना निकल के आएगा 75, क्योंकि 38 का हाफ करेंगे 19 में से 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 4.75। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आपको साइज करना है, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द डाइगिंग ए क्यूबॉइड पिट, L दे रखा है, B दे रखा है, H दे रखा है, 30 दे रखा है। तो आप क्या करेंगे L B H को मल्टीपल करके किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो आपका आंसर इस करके आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइड टैंक इज 50,000 लीटर। क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटी ऑफ a tank is 15,000 liters, 15,000 liters। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, आपको ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। आपको दे रखा है L एंड डेप्थ दे रखी है, L दे रखी है आपको कितनी 2.5 मीटर एंड आपको डेप्थ मतलब हाइट दे रखी है 10 मीटर। ना वॉल्यूम L मल्टीपल B मल्टीपल H, L मल्टीपल B मल्टीपल H, 2.5 मल्टीपल B मल्टीपल 10 एंड 15,000 लीटर। लीटर को आप किसमें चेंज करेंगे, मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो आप किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, 25 तो B आ गया आपके पास 50 इक्वल टू 25 इसको इससे कट करेंगे तो आपके पास B की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2 मीटर। बस यहाँ आपको एक ही चीज फॉलो करनी थी कि जो आपको लीटर दिया था आपको उसमें किस में चेंज करना था, मीटर में चेंज करना था। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, Question number 6 is a village having a population of the 4,000. Population is 4,000. A village having
a population of 4,000 requires 150 liter of water. Requires 150 liter of a water. Of water per head per day. इट मीन्स ये कह रहा है कि पर हेड आपको पर डे कितने वाटर की नीड रहती है? 150 लीटर वाटर की नीड रहती है. इट इज टैंक मेजर. टैंक का मेजर क्या है? टैंक का मेजर क्या है? टैंक कौन सी शेप में है? टैंक का मेजर दे लिखा है. टैंक क्यूबॉइड शेप में है. 20, 15, 6. आपसे पूछा क्या है? हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट? फॉर हाउ मेनी डेज will the water of this tank last? Now वाटर कंज्यूम बाय द, देखिए पहले अपन वॉल्यूम ही फाइंड आउट करते हैं. इसका वॉल्यूम क्या है? टैंक का वॉल्यूम क्या आएगा? 20 मीटर 50 मल्टीपल 6 मल्टीपल करने पे आएगा 90 मीटर क्यूब को इसमें चेंज करेंगे लीटर में, तो आपके पास आएगा 1800 मल्टीपल 1000 लीटर. Okay, now water consumed by the people of the village in one day. Water consumed by the people of village in one day. पर हेड 150 है लीटर है, तो 40,000 पीपल है, तो 40 कितना लीटर पानी चाहिए रहेगा? 1 2 3 4 6. कितना लीटर पानी चाहिएगा? 6 लाख लीटर. नाउ अब आपसे वो ये कह रहा है, आपको ये बताना है कि ये पानी कितने डेज के लिए सफिशिएंट है. लेट वाटर इन दिस टैंक लास्ट फॉर n days. लेट water in this tank for n days. Last n days जो नंबर है डेज है, मैं उनको कितना ले लिया है? तो वाटर कंज्यूम बाय द पीपल ऑफ द विलेज इन n days. वाटर कंज्यूम बाय द पीपल इन n days. वाटर कंज्यूम बाय द पीपल in n days of village in n days equal capacity of tank. जितने डेज के लिए पानी होगा वो कैसे पॉसिबल होगा? जब उसकी कैपेसिटी जितनी होगी उतनी ही डेज का लिए पानी आएगा. उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1000. यहाँ कैपेसिटी n मल्टीपल 16 lakh 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 को 18 से कट किया तो n की वैल्यू कितनी आई? 3. तो जितना भी वाटर की कैपेसिटी है वो कितने डेज के लिए है? n डेज के लिए है. ओके, इट्स क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. द वुडन गोडाउन मेजर
आपको गोडाउन का मेजर दे रखा है और उसमें कैरेट लगानी है वुडन की, उसका मेजर दे रखा है। तो पहले आप किसका एक मेजर फाइंड आउट करेंगे, गोडाउन का। गोडाउन के वॉल्यूम फाइंड आउट करके सिंपल ही बता रहा हूं मैं, गोडाउन के वॉल्यूम के गोडाउन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वुडन वॉल्यूम, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, दैट कैन बी स्टोर इन द, आपके पास फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द वुडन कार्ड्स, आपके पास वुडन कार्ड्स का नंबर है, इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 7 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, एक 8 has a solid cube of side cut into 8 cube of equal volume. इसके 8 कितनी है 12, इसको कितने पार्ट्स में कट किया जा रहा है, कट इनटू 8 पार्ट्स। मैंने क्वेश्चन शोट कर दिया है। ओके, नाउ क्वेश्चन है what will be the side of the new cube, find the side of new cube, first second point, also find the ratio between their surface area, ratio between their surface area, ratio between their surface area। अपने को दो चीजें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सीखेंगे। देखिए, फर्स्टली अपन क्या करते हैं, न्यू का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पहले इसका फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है इसका, साइड का क्यूब, 12 का क्यूब क्या होता है, 1728, 1728। Let the side of the smaller cube be A1. Let the side of new cube equal A1। वाली A1 साइड ले रहा हूं भाई मैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर क्यूब। अब देखिए मैं जो कर रहा हूं उसमें क्या, 1728 डिवाइडेड बाय 8। सर यहां पे क्या किया, देखिए मैंने यहां पे क्या किया, ये 178 1 का था, मैंने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 8 पार्ट्स में। जब मैं इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा क्या 1 का वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं करूंगा क्या, ऑब्वियसली मैं इसका क्या करूंगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करूंगा नए वाले का। ईच 8 पार्ट का वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, 216। कितना निकल के आएगा, 216। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, A1 का क्यूब, नए की वैल्यू 216, ये इस पे क्यूब रूट आ जाएगा 216 पे, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी है, 216, यहाँ क्यूब रूट लगा तो कितनी होती है, 6। तो नए वॉल्यूम की, नए क्यूब की आपके पास साइड कितनी निकल के आएगी, 6। पहले आपने क्या किया, इसका वॉल्यूम निकाला, उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, आपके पास कितना है, 6। वो 6 क्या है, न्यू क्यूब की क्या है, साइड है। तो आपने न्यू क्यूब की साइड कितनी निकाल दी, 6। नाउ फाइंड, आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। सो आप ये क्या फाइंड आउट करेंगे, रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, पहले ग्रेटर का सरफेस एरिया, बिगर क्यूब सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब। सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, 6a² एरिया क्या होता है, 6a² छोटे वाले के लिए 6a1 का स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल आउट, a² 12 का स्क्वायर
6 का स्क्वायर, स्मॉलर का 12 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई 12, 6 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 2 4 अपॉन 1, तो रेशियो कितना आया 4:1। तो आपके पास रेशियो कितना निकल के आया 4:1। आई होप इट्स क्लियर। फर्स्टली आपने क्या किया, क्यूब निकाला, 8 पार्ट्स में डिवाइड करा, जो 1 क्यूब का वॉल्यूम आया उससे साइड फाइंड आउट की, और उस साइड से आपने क्या फाइंड आउट किया, इस तरीके से आपने इसको शॉर्ट आउट करके क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं आपको फ्लोइंग द रेट ऑफ द पर किलोमीटर आवर, मैं 2 किलोमीटर आवर को चेंज कर रहा हूं, फिर आप इसे सेल्फ सोल्व कर लीजिएगा। ओके 9 नंबर क्वेश्चन। नाइन नंबर क्वेश्चन, वाइड दे रखा है 40 मीटर, रेट ऑफ द वाटर फ्लो 2 किलोमीटर पर हावर। किलोमीटर को मीटर में चेंज किया 1000 से, आवर को मिनट में चेंज किया 16 से, 6 से 6 खत्म, यहाँ खत्म तो क्या आया 100/3 मीटर मिनट। कितना आया मीटर मिनट। किलोमीटर को मीटर में चेंज किया 1000 से, आवर को मिनट में चेंज किया 6 से, तो आपके पास कितना आया 100/3 मीटर पर मिनट। नाउ डी आपको कितना दे रखा है 3, डेप्थ दे रखी है आपको, डीप आपको दे रखा है 3। अब सपोज करो वाटर ना वाइड 40, वाइड की बात मैं इस तरीके से बात कर रहा हूं, ऊपर इस तरीके से, या नीचे भी पानी, ये हो गया 3, ये हो गया 40, फिर डीप कितना, ये नीचे कितना है, कितने नीचे तक पानी है 3 मीटर तक, और फिर जो ये 100/3 है ना, ये इसका फ्लो आया है। एक तरीके से मैं इसे लेंथ कह सकता हूं, ये इस तरीके से पानी बह रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी निकल गई 100/3। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो मल्टीपल कर दीजिए 100/3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 40, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4000 मीटर क्यूब। आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 4000 मीटर क्यूब। आई होप इट्स क्लियर। आपके पास आ रहा है 4000 मीटर क्यूब, आपने इसको चेंज कर दिया तो आपके पास कितना आया 4000 मीटर क्यूब। नाउ एग्जांपल नंबर 11। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एग्जांपल नंबर 11 में जो आपको थिकनेस दे रखी है, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, पहले उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर दी, फिर उसने क्या वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, पहले टोटल वॉल का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाल के उसमें से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आ जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको वुडन और गोडाउन वाला समझाया, इसी तरीके से आपको शॉर्ट आउट करना है। नाउ उसके बाद मैं बात करता हूँ एग्जांपल नंबर 12 की। ए चाइल्ड प्लेइंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स व्हिच आर इन द शेप ऑफ द क्यूब्स ईच साइड। पहले आपको क्या करना है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। 3 का वॉल्यूम कितना हो गया 27, साइड 3 देने की तो 15 है, तो 27 को जैसे 50 से मल्टीपल करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा 405 सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास कितना आएगा 405 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप इट्स क्लियर। नाउ we discuss about volume of a cylinder. Now we discuss about volume of a cylinder. What is the volume of a cylinder? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है उस पर डिस्कस करते हैं। Volume of a cylinder is
एग्जाम्पल नंबर 30। आपको उसको डायग्राम में तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। पिलर है जो सर्कुलर रेडियस 20 सेंटीमीटर, हाइट 10 मीटर, हाइट 10 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, 100 से मल्टीप्लाई तो 1000 सेंटीमीटर। नाउ हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 24 सच पिलर्स। आपको वॉल्यूम निकालना है 24 पिलर्स का। कंक्रीट से बने हुए हैं तो बना रहे हैं यहाँ पर, तो अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 20 × 20 एंड 1000 की वैल्यू, सॉरी एच की वैल्यू 1000। और कितने पिलर का फाइंड आउट करना है, 14 का, 14 से मल्टीपल कर दीजिए, कट कर दीजिए 2, पहले 0 लिख लीजिए, 5 0, फिर 2 2 4 6 2 2 2 4 4 2 8 8 को 22 से मल्टीपल किया कितना आया 196। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 7 कहां देखें, मिस्टेक काउंट 2 2 4, ओके 2 2 4, नाउ 176 आएगा, 176 आएगा आपके पास, और एक इसमें आएगा मीटर क्यूब में। अब आपसे ये कह रहा है वो, ये आपके पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, या आप तो इतना छोड़ सकते हैं, या इसको मीटर क्यूब बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसको मीटर क्यूब बनाया जाए, तो कितने से क्यूब है तो कितने जीरो से डिवाइड होगा, 6 जीरो से डिवाइड होगा, कितने जीरो से, 6 जीरो से, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 17.6। आपके पास आंसर कितना आएगा 17.6, 4 and 5 and 5, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 और 17.6 मीटर क्यूब। मैंने आपको सेंटीमीटर में भी सिखा दिया, मीटर में भी चेंज करना सिखा दिया, क्लियर। फर्स्टली आपने एक का वॉल्यूम फाइंड आउट किया, फिर आपने उसको 14 से मल्टीपल किया, फिर आपने उसको मीटर से किसमें चेंज किया, सेंटीमीटर में, तो आपके पास क्या निकल के आया, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 को एग्जांपल है जो अपना एग्जांपल जो 14 है, अपन थोड़ा सा कंप्लीट होने के बाद शॉर्ट आउट करेंगे। फर्स्टली मैं बात करता हूं 13.6 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। Question number first, volume, the circumference of the base of the cylinder, circumference of the base of the cylinder is the 132, height 25, how many liter water can it hold? Base दे देना है, मैंने आपको पहले क्या बताया था, सिलेंडर का बेस कैसा होता है, सर्कल में होता है, कैसा होता है सर्कल में, the circumference of the base it means 2 pi r equal to 132। क्या दे रखा है, तो बेस दे रखा है, बेस कैसा होता है सर्कल में, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई है, 2 मल्टीपल 22/7 मल्टीपल r इक्वल टू 132, 7 2 मल्टीप्लाई 22, r की वैल्यू आपके पास आई 3, यहाँ आपके पास r की वैल्यू है 21, x की वैल्यू आपको दे रखी है 25। आपका सिलेंडर का एरिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, 21 मल्टीपल 21 मल्टीपल 25, इसको कट किया 3। अब आपको इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आपका आंसर निकल के आएगा, ओके। फिर आप उसको किस में चेंज कर दोगे, लीटर में चेंज कर दोगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 22 को 25 से 550 मल्टीपल 60 0 60 को 55 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 3465 मीटर क्यूब।
अब आप इसको लीटर में चेंज करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। आपके पास आंसर आया 34.65 लीटर। 34.6। पहले आपने आर फाइंड आउट की, सर्कमफेरेंस का बेस दे रखा था, फिर आपने पाई आर स्क्वायर का एच का फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम फाइंड आउट किया, फिर आपके पास किसमें आया था? मीटर में। लीटर में पूछा हाउ मेनी लीटर, तो आप लीटर को किस में चेंज करेंगे? लीटर में चेंज करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नाउ मोर क्वेश्चन जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप लोग सेल्फ सॉर्ट आउट करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी की क्लास, बाकी के क्वेश्चंस जो हैं, जो एग्जांपल्स हैं, आप लोग सेल्फ सॉर्ट आउट करें। कहीं भी कोई आपको डाउट हो तो आप कॉल टेक्स्ट करें। और यहाँ सिलेंडर का आपको पता होना चाहिए। आप पहले क्वेश्चन रीड कीजिए। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में एक चीज अच्छी है कि उनमें आंसर जो होता है ना, सॉल्यूशन मोस्ट ऑफ उनकी लैंग्वेज के अंदर ही रहता है। सर्कमफेरेंस था, उसका बेस कैसा? सर्कल था, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई था। आपको पता है वॉल्यूम निकालना था। जब वॉल्यूम फाइंड आउट करना था तो पहले क्या चाहिए था? आर चाहिए। आपको पहले क्या चाहिए था? आर फाइंड आउट किया, एच आपको गिवन था, तो आपने फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट किया। ओके, हैव अ गुड डे।